चलिए अभी हम लोग चिरैया के शांति चौक पे हैं। देख सकते हैं वीडियो के फ्रेम में यहाँ पे लोगों का जनसैलाब, और इस लोगों का जनसैलाब है क्योंकि चक्का जाम किया गया है। 15 वर्षों से यहाँ के स्थानीय नेता दिल्ली को मूर्ख बना रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं। यहाँ तक कि ढाका विधायक द्वारा बोला गया से इस बर्मा की लकीर है, इस रोड को जब भी बनाएंगे हमारा ही रीजन में बनेगा और हम ही बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे या तो चक्के जाम करके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। रोड बनाने के सवाल पर चक्का जाम की है। चिरैया पुरनैया रोड को बनाने के इशू पर हमने नहीं, पूरे व्यवसायिक चौक और चिरैया संघ ने रोड जाम करने का काम किया है। इतना दिनों से कहा इतना दिनों से कहा था, चुनाव को देखकर चक्का जाम कर रहे हैं। अच्छा, मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे छोटी हरकत राजनीति करने वाले लोगों का मुद्दा यही होता है। आज चुनाव का समय है। 2 वर्ष पहले कौन चुनाव का समय था कि इसके लिए ब्लॉक में ताला मारे थे? उस समय तो चुनाव नहीं था। उसी समय से मेरा आंदोलन चल रहा है और अभी तक इस रोड में पैसा आया लेकिन काम नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ के व्यवसायियों पर कितना बड़ा असर पड़ा है। चिरैया एक चिरैया नहीं है, चिरैया एक विधानसभा है और विधानसभा की सड़कें इस स्थिति में हो, इसे अनुमान लगाया जाता है। बाहर में हम लोग जाते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ का नेता कैसा है कि सड़क का और चिरैया का रोड का वो स्थिति है। उस सवालों के लेकर हमने आंदोलन करने का काम किया। अगर चुनाव का मुद्दा रहता, मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के झंडा रहता, राष्ट्रीय जनता दल के लोग रहता। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन को राष्ट्रीय जनता दल के लोग है यहाँ? नहीं विधायक है, नहीं जिला अध्यक्ष है, नहीं कोई मंत्री है, नहीं कोई वैसे सम्मानित नेता है। यहाँ सिर्फ चिरैया के पब्लिक और चिरैया के जनहित के सवालों में आंदोलन करने का काम किया है और चुनाव का मुद्दा ये नहीं है। अच्छा, ढाका विधायक तो बोलते हैं बर्मा का लकीर है, जब करेंगे हम ही करेंगे और मेरे ही रीजन में होगा। तो मैं यही ना बात कहा हूँ कि बर्मा के लकीर मानने वाले लोग महाभारत और रामायण का पत्ते उठा कर देखिए। रावण जैसे प्रतापी लोग अपने को भगवान रूपी समझने लगा, उसका विनाश हो गया। रामायण में देखिएगा, कंस जैसे लोग जब अपने को भगवान समझने का किया तो उसका विनाश हुआ। हिरण्यकशिपु ऐसे लोग अपने को भगवान समझने का काम किया, उसका बेटा भक्त प्रहलाद उसको विनाश पर पहुंचाने का काम किया है। और पवन जायसवाल हमारे मुंह से तो छोटे आदमी का नाम निकलवा दिए। वैसे नेता जो अपने को भगवान समझता है, आने वाले विधानसभा में जमानत नहीं जब्त हो गया तो बच्चा जादू राजनीति छोड़ देगा, राजनीति छोड़ देगा। इसलिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जनता की पार्टी माना जाता है, लेकिन चिरैया में भी कमल खिल रहा है और ढाका में भी कमल खिल रहा है, लेकिन 15 वर्ष 10 वर्षों की नहीं, 15 वर्षों से यह सड़क की स्थिति जर्जर है और कमल खिला है तो वो लोग कहते हैं कीचड़ में कमल खिला है। इसलिए इस रोड को कीचड़ बना दिया है। कीचड़े में न कमल खिलता है तो इसलिए रोड को कीचड़ बनाया है। और चिरैया का विधायक का जहाँ तक सवाल नहीं है, सवाल है जो विधानसभा में ना हिलता है, ना डोलता है, ना बोलता है, वैसे व्यक्ति का बात क्या करना है? विधायक लायक है क्या वो? कभी रोड पर आके संघर्ष नहीं किया, पब्लिक के इशू पर संघर्ष नहीं किया। यह रिएक्शन में चिरैया का विधायक जीता है। और एक इस बार मैं बता देना चाहता, पब्लिक का जो आवाज है उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। आने वाले चुनाव में दोनों का जमानत जब्त होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, इस रोड को मैं बता देना चाहता, हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन का भी नजर जिस करते हैं, प्रशासन के भी नजर में है कि बच्चा जादू आंदोलन कर रहा है इसलिए कि चुनाव आया है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक इस रोड में सरकार द्वारा टेंडर नहीं हो जाता, आज धरना के माध्यम से आप तमाम साथियों से बता रहा हूँ, अगर इसमें 1 हफ्ते के अंदर में अगर इस रोड में हाथ नहीं लगा तो बच्चा जादव इसी सड़क पर अपना अनशन करेगा, अकेला करेगा, किसी पब्लिक को नहीं बुलाएगा और अकेला जनहित के सवालों पर लड़ूंगा और लड़कर इस रोड को बनवाने का काम करूंगा। अशोक चौधरी भी लाइव आके बोले हैं इस रोड को जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। भाई, हम कहते नहीं, अशोक चौधरी हमारे दोस्त है, हमसे भी बात हुई थी। उनको तो मैं शिकायत नहीं कर रहा, नीतीश कुमार का शिकायत नहीं कर रहा, मंत्री का शिकायत नहीं कर रहा, वो लोग तो पैसा दे दिया। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता
उस पैसा को कमीशन के लेने के लिए पब्लिक को कष्ट में डाला है। यानी कि अपना कमीशन लेने के लिए जी, पब्लिक जी, रंगदारी लेने के लिए इस रोड की जर्जर स्थिति है। अच्छा, कितने घंटे तक आप लोग चक्का जाम रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, चक्का जाम करेंगे, पब्लिक को कष्ट होगा, जी पब्लिक का काम बाधित होगा, इसलिए पूर्ण रूप में हम जाम नहीं किए हैं। यहाँ से आते जाते लोग हैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे, वहाँ भाषण भूषण होगा और उसके बाद में हम लोग चल जाएंगे। और 8 दिन के अंदर में इस पर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो 8 दिन का बाद देखिएगा बच्चा यादव यहीं पर अमरण अनशन कर चाहे जितना दिन लगे अमरण अनशन करूंगा। तो जाते जाते क्या कुछ कहेंगे? जाते जाते यही करेंगे कि चिरैया पुरनैया रोड जल्द बनाया जाए। मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का तो इसमें कोई दोष नहीं, वो तो पैसा दे दिया है। ग्रामीण मंत्री का भी कोई दोष नहीं, पैसा दे दिए। स्थानीय नेता को, पब्लिक को बताना चाहूंगा कि स्थानीय नेता यहाँ के रोड को जर्जर व्यवस्था रखें।